गणित। कई लोगों के लिए ये शब्द ही सिरदर्द जैसा है ना? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उलझे हुए नंबरों की दुनिया है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि गणित को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी सुनना है? तो असली सवाल यही है, हम इन नंबरों को, जो सिर्फ कागज पर लिखे निशान लगते हैं, उन्हें असली कैसे बनाएं? इस उलझन और समझ के बीच की खाई को कैसे पाटें? और इसका जवाब, यकीन मानिए, बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन उतना ही असरदार भी। सब कुछ एक कहानी से शुरू होता है। और इस कहानी के हीरो हैं किशन। किशन, जो एक पौधों की नर्सरी चलाते हैं, वही हमारे गाइड बनने वाले हैं। चलिए उनकी नजरों से देखते हैं कि कैसे नंबर सचमुच जिंदा हो उठते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं किशन की पौधों की नर्सरी में। अब ये सिर्फ कोई आम नर्सरी नहीं है जहां पौधे उगते हैं, नहीं, ये वो जगह है जहां नंबर उगते हैं, जहां गणित कुछ ऐसा बन जाता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और सबसे जरूरी बात समझ सकते हैं। तो किशन के सामने पहले चुनौती आती है, एक सीधी साधी इन्वेंट्री की समस्या। उसके पास 364 पौधे पहले से हैं और वो 52 और ले आता है। अब उसे जानना है कि कुल कितने हुए। देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखा एक सवाल नहीं है, ये उसके काम का हिस्सा है, उसकी रोजी रोटी है। और इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका है, जिसे कहते हैं बॉक्स डायग्राम। ये ये एक तरह से प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदल देता है। सोचिए, एक डब्बा दिखाता है कि किशन के पास क्या था, दूसरा डब्बा दिखाता है कि उसने क्या जोड़ा, और दोनों मिलकर हमें उस जवाब तक ले जाते हैं जिसकी हमें तलाश है। एकदम साफ है ना, जैसे पहेली के सारे टुकड़े अपनी जगह पर आ गए हों। तो ये काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इकाइयों को मिलाते हैं, मतलब 4 और 2, जो हुए 6। ठीक है, फिर हम दहाइयों को मिलाते हैं, 6 और 5, ये हो गए 11। अब यहाँ एक पेंच है, हम दहाई की जगह पर 11 तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इसे रीग्रुप करते हैं। मतलब 11 दहाइयों में से 10 दहाइयों का एक बंडल बनाकर उसे एक सैकड़ा बना देते हैं। तो अब हमारे पास एक सैकड़ा और एक दहाई बची। ये सिर्फ कोई रटा रटाया नियम नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक विजुअल प्रोसेस है। और बस, जवाब हमारे सामने है, 416। देखिए, बात सिर्फ सही जवाब तक पहुंचने की नहीं है, बात यह है कि हम समझ गए कि ये जवाब क्यों सही है। और यही तो जादू है कहानी के जरिए गणित सीखने का। चलो, जोड़ना तो किशन ने सीख लिया, लेकिन जिंदगी में सिर्फ जोड़ना ही तो नहीं होता, घटाना भी पड़ता है। और यहीं पर लेना देना का असली खेल शुरू होता है। तो किशन के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है। उसे एक स्कूल के ऑर्डर के लिए 230 पौधे देने हैं, पर उसने अभी तक सिर्फ 75 ही पैक किए हैं। अब सवाल यह है कि और कितने पैक करने बाकी हैं। हाँ, ये मामला जोड़ने जितना सीधा तो नहीं है, यहां थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और इस सोच का सार इस एक लाइन में छिपा है। 5 इकाइयां घटाने के लिए हम एक दहाई को 10 इकाइयों में बदलते हैं। ध्यान दीजिए, हम कुछ उधार नहीं ले रहे हैं जैसा हमें स्कूलों में अक्सर सिखाया जाता है। नहीं, हम अदला बदली कर रहे हैं, एक ट्रेड ऑफ। एक दहाई के बदले में 10 इकाइयां ले रहे हैं। यही तो है असली लेना देना। और ये एक आइडिया घटाने के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बना देता है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। अब हम 0 में से 5 इकाइयां तो नहीं घटा सकते, है ना? तो हम क्या करेंगे? हम बगल वाली दहाई से एक दहाई लेकर उसे 10 इकाइयों में दे देंगे। अब हमारे पास 10 इकाइयां हो गईं और हम 5 घटा सकते हैं। लेकिन अरे, अब दहाइयों में भी वही मुश्किल आ गई। कोई बात नहीं, हम बगल वाले सैकड़े से एक सैकड़ा लेंगे और उसे 10 दहाइयों में बदल देंगे। देखिए, हर स्टेप में एक साफ सुथरी अदला बदली हो रही है, कुछ भी हवा में नहीं है, कोई अंदाजा नहीं लगाना पड़ रहा। और जवाब आ गया 155। फिर से वही बात, हमें सिर्फ एक नंबर नहीं मिला है, हमें वो पूरा रास्ता समझ आया है जो हमें इस नंबर तक लाया है। हर कदम के पीछे का क्यों साफ हो गया है। विजुअलाइजेशन की यही तो ताकत है। तो पौधों के साथ तो ये लेना देना ठीक काम कर रहा है, लेकिन उस चीज का क्या जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं? जी हां, पैसा। पैसा तो लेने देने का सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट सिस्टम है। और मजे की बात यह है कि ये भी बिल्कुल उन्हीं नियमों पर चलता है। चलिए जरा कल्पना की दुनिया में चलते हैं। एक गांव है जादूपुर, और इस गांव में पैसा है ही नहीं, तो लोग क्या करते हैं? वो चीजों की अदला बदली करते हैं, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब 5 बोरी चावल के बदले 10 बोरी सब्जियां। ये लेने देने का सबसे कच्चा, सबसे असली रूप है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है। क्या हो अगर सब्जी वाले को आपके चावल चाहिए ही नहीं,
तब क्या होगा? तो फिर पैसे का आविष्कार हुआ ही क्यों? इसी दिक्कत को दूर करने के लिए। वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम बहुत झंझट वाला काम है। आपको हमेशा ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता है जिसे वही चाहिए जो आपके पास है, और जिसके पास वो हो जो आपको चाहिए। पैसा पैसा इस झंझट को खत्म कर देता है। ये एक स्टैंडर्ड बना देता है। एक 100 रुपए के नोट की कीमत सबके लिए हर जगह एक ही होती है। इसने हर लेन देन को एकदम आसान बना दिया। अब मिलिए पीटर चाचा से। इनकी कहानी पैसों की है। सुबह कमाए 465 रुपए, दोपहर में 756। अब कुल कितने हुए? देखने में यह समस्या किशन की समस्या से अलग लग सकती है, लेकिन है नहीं। चाहे पौधे गिन रहे हों या रुपए, गणित का जो लेना देना है वो बिल्कुल वही रहता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये तरीका काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो ये है कि ये तरीका इतना जरूरी क्यों है? बात सिर्फ एग्जाम में सही जवाब लाने की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बारे में है कि हम नंबरों को और शायद दुनिया को कैसे समझते हैं। तो इस कहानी वाले तरीके की ताकत का राज क्या है? पहली बात, ये कहानी बेजान नंबरों में जान डाल देती है। दूसरी बात, डायग्राम जैसे विजुअल तरीके हमें नियमों के पीछे का क्यों दिखाते हैं, सिर्फ क्या नहीं। तीसरी बात, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये गणित को हमारी असल जिंदगी से जोड़ता है। और जब ऐसा होता है तो हम रटना छोड़कर समझना शुरू कर देते हैं। और देखिए, जिस किताब से ये कहानी ली गई है उसमें टीचर्स के लिए एक नोट है जो पूरी बात का सार बता देता है। वो कहता है, बच्चों को सवाल हल करने के लिए कीवर्ड मत दीजिए। मतलब उन्हें ये मत सिखाइए कि कुल लिखा हो तो जोड़ दो। नहीं, इसके बजाय उन्हें समस्या को ड्रॉ करने, उसे विजुअलाइज करने के लिए मोटिवेट कीजिए। जब हम कीवर्ड देते हैं तो हम बच्चों को सोचना बंद करना सिखाते हैं, पर जब हम उन्हें ड्रॉ करने को कहते हैं तो हम उन्हें असल प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। बात समझ की है, शॉर्टकट की नहीं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। सोचिए, गणित के साथ हमारा रिश्ता कैसा होता अगर उसे हमें भी एक कहानी की तरह सिखाया गया होता? क्योंकि दिन के आखिर में क्या पता एक अच्छी कहानी ही काफ़ी हो नंबरों से डर को हमेशा के लिए दोस्ती में बदलने के लिए।